इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री दीपक जैन दामाद, श्रीमती प्रीति जैन पुत्री, निहारिका जैन नातिन, अर्णव जैन नाती, श्री सौरभ जैन दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन पुत्री, अमायरा नातिन, आराध्या जैन नातिन, श्री नितिन जैन पुत्र, श्रीमती शिल्पा जैन पुत्रवधू, अद्वैय जैन पौत्र, अद्विका जैन पौत्री। B&A Manufacturers and Exporters of Fine Jewelry, Advay Jewels LLP Manufacturer and Exporters of Diamond Jewelry, 5 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। परम पूज्य निष्कम सागर जी महाराज की जय हो। कोटा से नविता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि व्यवहार राशि में जीवों की संख्या फिक्स है, यदि है तो प्रमाण आगम में क्या आया है जानने की जिज्ञासा है। और सिद्ध जीवों की संख्या भी क्या फिक्स है, फिर कृपया समाधान करने की कृपा करें। सिद्धों की संख्या तो फिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि 608 जीव प्रति 6 महीने 8 समय बढ़ते हैं। व्यवहार राशि की संख्या जरूर फिक्स है, क्योंकि 608 जीव ही नित्य निगोज से निकलते हैं, व्यवहार राशि में आते हैं, और 608 जीव भी 6 महीने 8 समय में मोक्ष चले जाते हैं। लेकिन यह संख्या बहुत बड़ी संख्या है, अनंत जीव राशि है। व्यवहार राशि अकेली त्रस ही मत लेना। त्रस तो जो हैं वो अपने आप में असंख्यात ही हैं। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, ये भी असंख्यात ही हैं प्रत्येक। लेकिन वनस्पति जो प्रत्येक हैं उनकी अपेक्षा से इनकी संख्या बहुत अधिक है, और वो गणित असंख्यातों में ही आएगा। नित्य निगोद में जीव आए कहाँ से हैं? और क्योंकि बड़े पंडित जी ने बताया था कि नित्य निगोद से जीव यदि निकलेगा तो पुनः इतर में जा सकता है, कृपया समझाने की कृपा करें। नित्य निगोद से निकल के वो व्यवहार राशि में आता है। इतर निगोद जो है व्यवहार राशि के अंतर्गत ही माना जाता है। निगोद और व्यवहार राशि, नित्य निगोद में जीव कहाँ से आए, ये तो कुदरत की देन है, स्वाभाविक रूप से वहाँ हैं। जो जीव नित्य निगोद में आज से आकर के एक बार नित्य निगोद से निकल आते हैं, वे सब व्यवहार राशि में। इसलिए हमने कहा ना कि प्रत्येक वनस्पति आदि और ये त्रिशों की अपेक्षा असंख्यात है। वैसे ही अनंत है। इतर निगोदिया जीव भी तो अनंत निगोदिया जीव हैं। तो इतर निगोदिया जीव भी व्यवहार राशि में ही माने जाते। व्यवहार राशि आप समझें, नित्य निगोदिया का अर्थ है जिनका एक ही वही काम है, उसके अलावा कोई नहीं। व्यवहार का अर्थ होता है जो नाना प्रकार की पर्यायें धारण कर सकते हैं। नित्य निगोदिया नाना प्रकार की पर्यायें धारण नहीं कर सकते, उनकी संख्या लिमिटेड है। लेकिन इतर निगोज के जीव जो हैं, कितने जीव आकर के मनुष्य बन सकते हैं, थोड़ा समझना। नित्य निगोज से निकलने वाले जीवों की संख्या 608 है, ना कि निगोज से निकलने वालों की। इतर निगोज से निकले हुए जीव जो 2000 सागर वर्ष त्रस नाड़ी के त्रस पर्याय के मिलते हैं, उसके बाद कोई इतर निगोद में जाता है। इतर निगोद में जाने का अर्थ वो 6 महीने 8 समय में नहीं, एक भाव धारण किया पुनः वापस आ सकता है। असंख्यातों जीव इतर निगोज से प्रतिदिन प्रति क्षण असंख्यातों जीव त्रस बनते हैं। प्रतिदिन प्रति क्षण असंख्यातों जीव आकर के पृथ्वी काय बनते, निगत से निकल करके, निगोज से निकल के जल काय बनते, अग्नि काय बनते, वायु काय बनते, वनस्पति बनते।
ये व्यवहार है, इनसे व्यवहार चलता है, इनके लिए कोई समय सीमा नहीं है कि इतर निगोज से कितने जीव एक दिन में निकलेंगे, कितने जीव 6 महीने में निकलेंगे, कोई इनकी संख्या का निर्धारण नहीं है। कोई जीव नहीं निकले तो नहीं निकले, दूसरे क्षण एक साथ असंख्यात जीव भी निकल सकते हैं और असंख्यात जीव इतर निगोज से निकलकर त्रस बन सकते हैं। तो जो 608 संख्या है ये मात्र नित्य निगोद की है, उसको नित्य निगोद, और ये जो निगोद है, ये इतर निगोद है, ये सब व्यवहार राशि मानी जाती है। इनकी संख्या अनंतानंत है। व्यवहार राशि इतर निगोद की अपेक्षा अनंतानंत, त्रिशों की अपेक्षा से असंख्यात, पृथ्वी काय आदि की अपेक्षा से असंख्यात, ऐसा मानना चाहिए। दिल्ली से मधुर जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, समूह शरण में चैत्र वृक्ष की मूर्तियां कहाँ से आती हैं और समूह शरण का विघटन होने पर वे कहाँ चली जाती हैं? कृपया समाधान। आगम का उपदेश का अभाव है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। बड़ा गांव दसान से पीयूष जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, सप्तम नरक से निकला कोई जीव सिंह पर्याय धारण करता है और कोई जीव पहली नरक से निकलकर सिंह पर्याय धारण करता है, तो क्या दोनों की स्वाभाविक क्रूरता में कोई अंतर होता है क्या? कृपया समाधान। सिंह अधिक है, सिंह ही बनता है, साथ में रख के ऐसा नहीं। सिंह अधिक कुरु पर्याय को धारण करता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर रहेगा। पहले नरक से निकले हुए सिंह जरूरी नहीं कि वो पुनः नरक जाएगा, लेकिन सातवें नरक का निकला हुआ जीव जो है सिंहाधिक पर्याय से एक बार नरक जरूर जाएगा, किसी भी नरक में जावे लेकिन नरक जाएगा, क्रूरता में अंतर रहेगा। विद्याजन बड़ा गांव दसान से इनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव, कारण के बिना कार्य होता नहीं, कार्य का होना बता रहा है कि कारण अवश्य होगा। जिज्ञासा है कि वर्तमान समय में समूचा विश्व जिस संकट से गुजर रहा है वे क्या सामूहिक पाप कर्म का उदय माना जा सकता है? बराबर है, कोई ना कोई सामूहिक कर्म है और एक से अनेक कर्मों की उदीर्णा होती है। सूखे पेड़ जलते हैं तो इसमें कोई हरा पेड़ हो तो वो भी जल जाता है, हरा पेड़ जलता नहीं, लेकिन सूखे पेड़ों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि उस हरे पेड़ के लिए भी उदीर्णा हो जाती है। हमारे यहाँ उदीर्णा कहते हैं। सभी ने सामूहिक कर्म बांधा हो ऐसा कोई नियम नहीं है, किसी ने कभी बांधा है, किसी ने कभी बांधा है, किसी ने कभी बांधा है, लेकिन एक का निमित्त होकर के उदीर्णा एक साथ हो सकती है। बांधे तो सबने, ये तो निश्चित ही कर्म का उदय है, लेकिन सभी ने एक साथ ऐसा कर्म बांधा था ऐसा नियम नहीं है। पूरे के विश्व के अंदर ऐसा इतने जीवों ने क्या सबने एक साथ एक समय कर्म बांधा था? नहीं, एक साथ नहीं बांधा था, किसी ने कभी बांधा, किसी ने कभी बांधा, लेकिन उदीर्णा एक साथ हो गई। बंद अलग अलग समय बांधा है, लेकिन उदीर्णा सबकी जो हो रही है वो एक साथ हो सकती है। उदय उदीर्णा निमित्त पा करके अकाल में भी हो जाती है। एक का कर्म का उदय आज आना था, एक का कल आना था, लेकिन दोनों का सहयोग मिलने से जो कल आने वाले का उदीर्णा होकर उसका आज ही उदय में आ गया। ये सिस्टम उदय उदीर्णा का चलता रहता है। गाजियाबाद से क्षिप्रा जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री चरणों नमोस्तु। महाराज श्री, क्या कोई नंबर वाले यंत्र जो जिनमानी सम्मत हो उसे हम अपनी संतान की रक्षा छोटे कागज के टुकड़े में लिखकर किस तावीज में गले में बांध सकते हैं क्या? और नंबर वाले यंत्र सचमुच काम करते हैं क्या? कृपया समाधान। मैंने आगम में कोई ये संख्या नहीं देखी, आगम में ऐसी कोई चर्चा नहीं आई। शास्त्रों में इतने लोगों के परिवार की स्थितियां बनी, प्रतिमानों के ग्रंथों में गृहस्थों की खूब चर्चा है, लेकिन किसी महाराज ने, किसी व्यक्ति ने, किसी विद्वान ने, संकट सबको आए, लेकिन किसी ने यंत्र गंडा ताबीज की कोई चर्चा आगम में नहीं है। संकट तो बहुत आए, पूजाओं का वर्णन है, सिद्ध चक्र मंडल विधान का वर्णन है, भक्तांबर में इतना बड़ा भक्तांबर पाठ लिखा गया जो संकट मोचक ही माना जाता है। भक्तांबर पाठ में सबसे ज्यादा संकट मोचक की चर्चाएं, लेकिन भगवान के नाम लेने की कही, भगवान के नाम का कीर्तन की कही, भगवान के चरणों की रज की कही, लेकिन कहीं ये नहीं कहा है कि भगवान का जो मंत्र को गंडा ताबीज बना लें, ये कहीं उल्लेख नहीं आया। इतने स्त्रोत लिखे गए हैं अच्छे पुराने आचार्यों के, उनमें नहीं कहा गया। वर्तमान युग में इतने ग्रस्तों की चर्चा है, अच्छे बुरे गरीब अमीर सब सुखी दुखी, उनमें कहीं नहीं आया मूल आचार्यों के ग्रंथों में कि फलाने को एक संकट आया था उसने गंडा ताबीज पहन लिया। इसलिए गंडा ताबीज वगैरह की परंपरा जैन बाह्य है,
जैन आगम में, जैन शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता। कुछ बाद में जाकर के भट्टारकों की परंपरा में तंत्रवादी परंपरा जो होती है, इसको तंत्रवादी परंपरा कहते हैं। कर्म सिद्धांत इसका विरोधी रहता है। कर्म सिद्धांत कहता है कि बांधने से पुण्य नहीं बढ़ेगा, पढ़ने से पुण्य बनेगा। नमोकार मंद गले में लटकाने से पुण्य नहीं बढ़ेगा, पढ़ने से बढ़ेगा, मनोपयोग से। भक्तांबर के 48 काप पहनकर गले में लटका लो, सो पुण्य नहीं बढ़ेगा। लेकिन भक्तांबर के 48 काप पढ़ने से, श्रद्धा रखने से पुण्य बढ़ेगा। जैन दर्शन इसको कहता है कि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं, आपकी श्रद्धा, आपका परिणाम, उपयोग उसमें होना चाहिए। भिलाई रसाली से वंदना गजरा जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, यदि कोई दो मित्र कर्म के वश हो नरक जाते हैं तो वहाँ उन्हें अपने विभंगावधि ज्ञान से पूर्व पर्याय की मित्रता का ज्ञान हो गया तो शत्रुता रहेगी या मित्रता रहेगी, कैसा व्यवहार होगा? उसके उपयोग के ऊपर है, परिणामों के ऊपर है। जैसा उसको निमित्त मिल जाए वैसा मान लेता है। सम्यक दृष्टियों को भी कई लोग वहाँ जा कर के बढ़ा देते हैं, तो वो भी सम्यक नहीं जमन पाते। नारकी की विशेषता है कि वो करना अच्छा चाहते होता बुरा है। वे अच्छी विक्रिया करना चाहते उनसे होती विक्रिया, वे अच्छा बोलना चाहते उनसे निकलता उल्टा है, गलत निकलता है। वहाँ के क्षेत्र का प्रभाव है, ऐसा मानते। अशोकनगर से मीना कांसल जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री विग्रह गति में कितने प्राण होते हैं, कृपया समाधान करने का। विग्रह गति में प्राणों की संख्या औपचारिक रूप से अपन कह सकते हैं 9 कर्म नहीं होते। जब तक पर्याप्तियां नहीं हो तब तक प्राणों की क्या बात करें। हाँ, उनको औपचारिक रूप से तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आण पाणो है, क्योंकि वो जीव जा रहा है तो इंद्रिय नाम कर्म का उदय निश्चित है, शरीर नाम कर्म का उदय निश्चित है, और जो भी श्वासोश्वास नाम कर्म का उदय निश्चित है, उसकी अपेक्षा माने, और आयु कर्म का उदय उसका निश्चित है। लेकिन आयु कर्म होना अलग चीज है और आयु बल होना अलग चीज है। कल ही हमारे स्वाध्याय में चर्चा आई थी, मन वचन काय योग होना अलग चीज है और मन वचन काय प्राण होना अलग चीज है। भाषा पर्याप्ति अलग चीज है और वचन बल अलग चीज है। मन पर्याप्ति अलग चीज है और मन बल अलग चीज है। इनमें बहुत अंतर होता है। इंद्रिय पर्याप्ति अलग चीज है और इंद्रिय बल अलग चीज है। इंद्रिय पर्याप्ति के बाद जो उनकी ताकत होती है वो इंद्रिय बल कहलाता है। इस अपेक्षा से विग्रह गति में प्रकट रूप से तो बलों की स्थिति नहीं बनती है, लेकिन औपचारिक रूप से वो किसी न किसी गति में जा रहा है। उन कर्म के उदय से कारण से उनके 4 प्राण तो माने ही जा सकते हैं कम से कम। और पर वो किस गति में जा रहा है, पर्याप्तक जा रहा है, संगी पंचेंद्रिय में जा रहा है और पर्याप्तक में जा रहा है, तो उसके प्राणों को अपन उपचार रूप से मान लेंगे। जितने उसके बाद में होंगे कारण में कार्य का उपचार करके 10 प्राण मान लेंगे। बाकी वैसे वहां प्रकट रूप में एक भी प्राण की स्थिति नहीं बनती। आष्टा से श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा है, परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि क्या सभी तीर्थंकर प्रत्येक बुद्ध होते हैं और प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध किस प्रकार से सिद्ध होते हैं, कृपया समाधान करने की कृपा। तीर्थंकरों के संबंध में प्राय स्वयंभू शब्द का उल्लेख मिलता है कि वे स्वयंभू होते हैं, लेकिन प्रत्येक बुद्ध और बोधिक बुद्ध भी मिले जाते हैं, देखे जाते हैं। अब इनमें बोधित बुद्ध हो जाते हैं। प्रत्येक बुद्ध कोई निमित्त पा करके अपने पूर्व जन्म की कोई स्मरण आदि करके जो दीक्षा ले लेते हैं वो कहलाते हैं प्रत्येक बुद्ध। बोधित बुद्ध में जो कोई प्रत्येक कोई निमित्त पा करके, जैसे नीलांजना आदि कोई निमित्त पा करके, तो इस प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार की स्थितियां आगम में मिलती हैं। छरगवां से प्रबल जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री तत्वार्थ वार्तिक जी में दूसरे सूत्र की टीका में मोहिनी कर्म की 7 प्रकृतियों के 6 से वीतराग सम्यक दर्शन होना कहा है। महाराज जी यह कैसे है, क्योंकि इन प्रकृतियों का 6 तो चतुर्थ गुण स्थान में ही हो सकता है, कृपया समाधान करने की कृपा। तत्वार्थ वार्तिक में तत्वार्थ वार्तिक राज वार्तिक में पूज्य अकलंक स्वामी महाराज ने और पूज्यवल जयसेन स्वामी ने पंचायत निकाय की टीका में 7 प्रकृतियों के 6 उपशम को छायक सम्यक दर्शन को अपर नाम वीतराग सम्यक दर्शन कहा है। वार्तिक नहीं कह के राज वार्तिक कहें, अकलंक स्वामी की राज वार्तिक है।
वार्तिक श्लोक वार्तिक भी है। तो राज वार्तिक के अंदर पूज्य अकलंग स्वामी ने जरूर ये बात कही कि शायक सम्यक दर्शन को उन्होंने वीतराग सम्यक दर्शन माना, और यही बात पंचास्तिकाय की जयसेन स्वामी की टीका में भी उन्होंने माना है। लेकिन यह मूल परंपरा कुंदकुंद स्वामी के अनुसार घटित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वीतराग सम्यक दर्शन चारित से संबंध रखता। वीत राग, राग जिनका बीत गया है तो चारित मोहिनी का विषय है। यहाँ अनंतानुबंधी भली गई हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ दर्शन मोहिनी की मुख्यता है। और चौथे गुण स्थान में आचार्यों ने यह भी भेद किया, 4 गुण स्थान दर्शन मोहिनी की अपेक्षा लगाना चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से है। यहाँ चारित मोहिनी की कोई विवक्षा ही नहीं है, गौण है। और उसके ऊपर के जितने गुण स्थान हैं वे चारित मोहिनी की अपेक्षा से लगाना चाहिए। और ये जब भाव, औदयक, उपसमयक भाव आदि कहे हैं, ये इसी अपेक्षा से कहे कि चौथे गुण स्थान तक औदयक भाव माना, ज्ञान आदि की अपेक्षा, और ऊपर के चारित की अपेक्षा। तो ये बातें थोड़ा सा विचारणीय है। लेकिन आपका प्रश्न बराबर है कि 2 आचार्यों ने ऐसा कथन किया है जिनके लिए अपन यथावत उनकी मान्यता, उनके मत को यथावत रूप से उनका रेफरेंस दे करके हम उद्धृत कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमारे पूर्व आचार्य जिस बात को कोई बड़े आचार्य कहते हों और छोटे आचार्य उससे भिन्न कहते हों, तो बड़े आचार्य को प्रमाण मान करके छोटे आचार्य को नमोस्तु कर लेना चाहिए। 12 से इंजीनियर पंकज पाटनी की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री तत्वार्थ सूत्र के प्रथम सूत्र में सम्यक दर्शन को सम्यक ज्ञान के पहले रखा है, जबकि सम्यक ज्ञान को पहले रखना चाहिए क्योंकि ज्ञान पूर्वक ही पदार्थों का श्रद्धान होता है। कृपया समाधान। नहीं, ज्ञान को पहले नहीं है। वहाँ ज्ञान सामान्य ज्ञान, 2 ज्ञान होते हैं, एक मति शुद्ध ज्ञान सामान्य होता है, वो तो पहले होता है। लेकिन सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान तो जब तक मिथ्यात्व नहीं हटेगा। जैसे अपन को कहा इन बादलों के अंदर सूरज है, ये ज्ञान तो हमें हो गया, लेकिन सूर्य का दर्शन कब होगा? जब बादल हटेंगे। मिथ्यात्व के हटे बिना ज्ञान सम्यक हो ही नहीं सकता। लेकिन जो उपदेशात्मक प्रप्रत्यय रूप, देशनादि आदि रूप है, इसलिए सम्यक ज्ञान तो सम्यक दर्शन के बाद ही होगा। न्यूयॉर्क से कुलदीप जैन की जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। बात का अर्थ समय भेद मत करना। युगपद होते हु प्रकाश दीपक थे, वही एक समय में दोनों होते हैं। कारण कार्य में सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है। न्यूयॉर्क से कुलदीप जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री समो शरण में 64 चमड़ जी ढोड़ते हैं, तो मेरी जिज्ञासा है क्या ये मनुष्य होते हैं या देव? यदि मनुष्य होते हैं तो इनका ऐसा कौन सा पुण्य होता है जो इन्हें यह पद दिलाता है, और अगर देव होते हैं तो कौन से स्वर्ग के देव होते हैं? समोषण के अंदर 2 प्रकार का उल्लेख होता है। एक चवर सुता ही ढुलते रहते हैं अपने आप आकार। दूसरा ये भी वर्णन मिलता है देवता आकाश में स्थित होकर के चवर ढोलते हैं। अब ये उल्लेख नहीं मिलता कि वे 64 चवर ढोलने वाले कौन सी जाति के देव होते नियामक रूप से, क्योंकि चवर ढोलने के संबंध में तीसरा उल्लेख मिला जब भगवान का जन्माभिषेक होता है, तब सौधर्मेंद्र अभिषेक करता है, ईशान छत्र लगाता है और सनत कुमार और महेंद्र चवर ढोलते हैं। सनत कुमार महेंद्र दोनों को चवर ढोलने का अधिकार है और छत्र लगाने का ईशान इंद्र को है। और शेष इंद्र जय जयकार करे हैं। शेष इंद्र क्या करते हैं? जय जयकार करते हैं। तो ये उल्लेख भी मिलता है। अब इसके लिए अपन व्यवस्था बनाने, क्योंकि अष्टप्रातिहार्य में मात चवर के संबंध में ही देवों का उल्लेख मिलता है। समोषण में छत्र स्वतः स्थित होता है, सिंहासन स्वतः स्थित होता है, माँ जो पुष्पवृष्टि है, दुंदवी है, दिव्य धुनी है, ये सब स्वाभाविक रूप से अपने आप इस माँ चवर के संबंध में ही ये 2 उल्लेख मिलते हैं। तो अब दोनों में से अपन को दोनों मान्य है और क्या। लेकिन वो किसी को बाधा नहीं पहुंचाते। देव अदृश्य रूप से रहते, वो किसी को बाधा नहीं पहुंचाते। यहाँ देखिए बीच में नहीं कि अपने बीच में आते हो, वो अपनी व्यवस्था रहती है वहाँ पर। अशोकनगर से मीना कांसल की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री भव स्थिति और काय स्थिति किसे कहते हैं? कृपया समझाने की कृपा करें।
भव स्थिति कहलाती है आत्मा जिस शरीर में स्थित रहती है, पूरा भव व्यतीत करने के बाद भव स्थिति कहलाती है। काय स्थिति कहलाती है यह शरीर जो अपना है, यह नौ कर्म जो जीव ने बनाया है, इसकी काय स्थिति असंख्यात कल्प काल तक भी कही गई। जीव निकल जाने के बाद भी ये मम्मी, ये मुर्दा यथावत रूप से भी असंख्यातों वर्षों तक रह सकता है। इसकी हड्डियां असंख्यातों वर्षों तक, हजारों वर्ष पुरानी मम्मी निकल रही हैं नीचे से। बताते अभी कहीं 15 फीट का एक कंकाल मिला मनुष्य का, और 4-5 हजार वर्ष पहले का कंकाल बता रहे महाभारत से भी पहले का है वो। तो इतने वर्षों तक वो कंकाल अभी बना है। किसी की हड्डियां जल्दी गल जाती हैं, किसी की नहीं गलती। तो असंख्यात कल्प काल तक भी काय स्थिति बनती है, ऐसा धबला जी में श्री वीरसेन स्वामी महाराज ने कहा है। मुंबई से अनुमेहा आशीष जैन की जिज्ञासा है। परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि कोई पूर्व की बात जो हमें परेशान करती है, उसे सोच सोचकर हम बहुत दुखी होते हैं, फिर भी याद आ जाती है और मन को परेशान करती है। तुम्हारा सी उस बात को भूलने के लिए हमको क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, और क्या हमारे कर्म बनते हैं उसको बार बार कोई बात याद करके? किसी की बात को याद करना और वो दुख दे रही है, ये तुम्हारी मूर्खता है। जिसकी बात से हमें दुख होता है, कांटा हमारे पैर में लग जाता है, दुख देता है, तो आप क्या करते? उसको जल्दी से जल्दी निकाल के फेंकते हैं। दुख दे रहा है ना वो, में जिस बात को हमें दुख दे रहा है उसको तुरंत निकालना चाहिए, उसको याद नहीं करना चाहिए, भूलना चाहिए। किसी ना किसी बहाने से भूल जाओ। जिस बात से हमें तकलीफ है, हमारा मन आकुल व्याकुल हो जाता है, उस बात को हम जितने जल्दी भूलें। ठीक है, आपका कहना बराबर है। वही बातें याद रहती हैं जो मन को दुख पहुंचाती हैं, जो मन को शांति पहुंचाती, वे तो आप यहीं भूल जाओगे। महाराज की बातें शांति पहुंचाती हैं, वे याद नहीं रहती। दुश्मन की बात अशांति पहुंचाती है तो ऐसे याद करते हो कि कहो तुम्हें बेहोशी में कहो वही निकला, उसने मेरे से ऐसा कहा। हाँ, रात में सोते सोते दुश्मन के स्वप्न आते हैं। हाँ, तो ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है, होना नहीं चाहिए। हमारे शास्त्रों में तो यही कहा है, दुख देने वाली बातें तुरंत भूलो, जितने जल्दी। पहली बात तो उनको ईहा और आवाय होने ही मत दो, सुनने का प्रयास मत करो। सबसे बड़ी कमी तो यही है कि हम अपनी अशांति की बातें गौर से सुनते हैं, मन लगा के सुनते हैं, हमें रुचि करती है। अब जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए अपनी कोई बुराई की बात अपन को पता चले कि मेरी बुराई कर रहा था, तो हमारी किसी ने बुराई की है, यदि कोई हमें थोड़ी सी बताया तो हमारी और क्या कहा था, और बोलो क्या कहा था। यानी हमारी बुराई कोई कर रहा है, उसकी तुम्हें सुनने की रुचि है कि नहीं। कोई 2 व्यक्ति तुम्हारी बुराई कर रहे थे और तीसरे ने आकर के तुमसे कहा कि 2 व्यक्ति बुराई कर रहे थे, आपकी उस तीसरे ने जो आपको चुगला है उसमें आपकी रुचि कितनी है। महाराज जी, आपकी 2 व्यक्ति बुराई कर रहे थे, तीसरा चुगलखोर बहुत खतरनाक होते हैं। अब अपना निर्णय होता है, उसने सुनाया महाराज वो 2 लोग आपकी बुराई कर रहे थे। अब हमारी परिणति जाती है, जो हमसे कहने आया है उसमें तुम्हारी कितनी रुचि है। यदि तुमने गौर से सुन लिया तो मूर्ख हो, तुमने अशांति की बात सुनी। एक बार आचार्य जी के सामने हम लोग बैठे थे, तो कोई बाहर कोई पंडित आया था, वो आचार्य जी के संबंध में कुछ कह रहा होगा, तो वो आचार्य जी पास आ गया। बोले आचार्य जी वो कह रहा है। तो आचार्य ने कहा भैया वो कह रहा है कि नहीं कह रहा है वो तो मुझे पता नहीं, तुम जरूर कह रहे हो मुझसे, ये मुझे सामने दिख रहा है। यानी वो मेरी बुराई कर रहा है, वो मुझे अशांत नहीं कर पाया जो मेरा दुश्मन है। क्या गजब का सोच था, बहुत बड़ी बात थी, नैनागिर की बात है। वो उस समय क्या कहने लगा, बहुत पहले की बात, मतलब कहना चाहिए 82-83। यानी उसने वहां बात की, वो मेरा विरोधी हो सकता है, कोई भी XYZ, पर वो बात तो कर रहा है मेरी बुराई की, लेकिन मुझे अशांति नहीं दे रहा है। और वो कौन है? मेरा विरोधी है, दुश्मन है। विरोधी होकर मुझे अशांति नहीं दे रहा है, और तू कहने आया है, तू तो भक्त है ना, मेरा भक्त है ना,
तू भक्त हो करके मुझे अशांत कर रहा है, यानी उस बात को तू मुझे सुना करके मेरे परिणाम को तूने अशांति कर दी, मेरे मन में तेरा राग द्वेष पैदा कर दिया, और तू भक्त है मेरा। तो इससे अच्छा तो वो अच्छा है, रकीबों से वो रकीबे अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर है जो जलकर नाम लेते हैं। फूलों से वो कांटे अच्छे हैं, मित्रों से वो दुश्मन अच्छे हैं, कम से कम बुराई कर रहे हैं लेकिन मुझे अशांत नहीं कर रहे। और वो भक्त खतरनाक है जो भक्त तो है लेकिन अपने लिए अशांत कर रहा है। इसलिए सबसे पहले अपनी आदत बदलो कि कोई व्यक्ति मेरे दूसरे के संबंध में कोई बुराई सुनाएगा, हमारी रुचि है या अरुचि है। हमारे आचार्य श्री कभी भी आचार्य श्री के संबंध में कोई कुछ कहे, उनसे कहने जाओ, वो कभी रुचि नहीं दिखाते, बल्कि डांट देते, तुमने सुनी क्यों? अरे मैंने तो अच्छी सुनी थी, ये गुरुजी को बताऊंगा क्योंकि मैं पक्का चेला हूं ना। तो आचार्य श्री कहते जब मेरे लिए कह रहे थे तुमने क्यों सुनी? क्या उसने कहा है कि तुम जाके महाराज से कह के आओ? नहीं कहा। तो तुमने उसकी बात सुनी क्यों, और सुनने के बाद तुमने मेरे से कही क्यों? तुमने मुझे अशांति पैदा की है। उनको पाप नहीं लगेगा, तुम्हें पाप लगेगा। उसको पाप नहीं लगेगा क्योंकि उसने बुराई की है लेकिन हमें अशांत नहीं किया। तुमने भली बुराई नहीं की, तुमने महाराज की शांति भंग की है, और महाराज की शांति भंग करने का पाप तुम्हें लगेगा। इसलिए चुगलखोरों से मेरा कहना है कि वे भली बुराई करें या नहीं करें, बुराई करने वाले से ज्यादा पाप का बंध चुगलखोर को होता है, और वो भी भगत को ज्यादा होता है। इसलिए भक्त लोग थोड़ा सा। कोटा से मंजू लोहाड़िया की जिज्ञासा है, परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, सौधर्मिंद्र ऐरावत हाथी पर सुमेरु पर्वत पर अभिषेक के लिए ठाट बाट से ले जाता है, और चारों प्रकार के देव अपनी विक्रिया से जाते हैं, विद्याधर अपनी विद्या से जाते हैं, भूमि गोचरी मनुष्य कैसे जाते होंगे, और जाते हैं तो कैसे जाते हैं? सौद जन्म कल्याण के समय तीर्थंकर बालक जन्म कल्याण के समय मनुष्य नहीं पहुंचते वहां पर जाकर। वो तो मेरु पर्वत पर है, वो तो रिद्धिधारी कोई पहुंच जाए विद्याधरों के पास, वो भी अपने विमानों से जाते हैं, ऐसे नहीं जाते। देवता भी जितने हैं सबके अपने अपने वाहन जाति के देव सबके होते हैं, वे जो चाहें वो विमान बना लेते, ठाट बाट से जाते हैं। और महाराज श्री भगवान महावीर स्वामी के समय मनुष्यों की ऊंचाई 7 हाथ की ही थी क्या सबकी? कम तो होता ही, 7 हाथ उत्कृष्ट थी, लेकिन कम बेसी होती। जैसे अभी कोई 6 फुट का है, कोई 5 का है, 5.5 का है, और कोई कम से कम 3.5 हाथ, अधिकतम 3.5 हाथ की, अधिकतम जो होती है वो 7 हाथ की थी। लेकिन बामन उस समय भी होते थे, जैसे आज कई बार बामन लोग होते ना छोटे से, ऐसे उस समय भी रहते। मंडीदीप से दीक्षा जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, उत्तर पुराण का स्वाध्याय करते समय एक प्रसंग आया कि श्री कृष्ण ने अपने युक्ति पूर्वक नेमिनाथ भगवान की बारात के समय पशुओं अब को। इस प्रसंग के लिए आप गौड़ी रखे तो अच्छा है। कोटा से नविता जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री अहिंसा सिद्धांत। दुर्घटना थी, एक घटना थी। इन चीजों को आप एक अपवाद मार करके छोड़ देना चाहिए, क्योंकि विषमवाद की स्थिति बनती है। कोटा से जिज्ञासा है, महाराज जी, अहिंसा सिद्धांत वस्तु तत्व में परिवर्तन ला सकता है या नहीं? कृपया समाधान। अहिंसा सिद्धांत वस्तु तत्व में परिवर्तन ला सकता है क्या? वस्तु तत्व में परिवर्तन लाने की जरूरत ही नहीं। वस्तु तत्व वस्तु तत्व है। अहिंसा का तो अर्थ है वस्तु तत्व को सुरक्षित करना, वस्तु तत्व को मिटने नहीं देना। लाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अहिंसा के माध्यम से हम वस्तु तत्व को समझते हैं, जानते हैं। वस्तु तत्व है तो उसको अतत्व नहीं बनाएगा, बल्कि अतत्व को तत्व बना सकता है। अहिंसा के माध्यम से कोई यदि गलत मार्ग पर जा रहा है उसको सही ला सकते हैं। जैसे यशोधर महाराज ने राजा शरणक को हिंसक भावों को अहिंसक बनाया था। अहिंसा के माध्यम से उनको दया करके, उनके ऊपर करुणा करके, अहिंसा के पाठ से कितने हिंसक जीवों ने अहिंसा के माध्यम से वस्तुतः महावीर स्वामी का जीव, 2 मुनिराजों ने अहिंसा का उपदेश दिया, सिंह तत्व को प्राप्त हो गया, सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गया। अहिंसा के माध्यम से सम्यक दर्शन
सिंह हिरण को फाड़ के खा रहा था, हिंसा कर रहा था। 2 महाराजों ने जाकर उसको अहिंसा का उपदेश दिया, वो तत्व को प्राप्त हो गया, सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गया और सल्लेखना मरण किया उसने, सल्लेखना पूर्वक, महत अहिंसा के उपदेश से। तो शास्त्रों में अहिंसा के उपदेश से भरे पड़े। एक धीवर को अहिंसा का उपदेश दिया, चांडाल को अहिंसा का उपदेश दिया, मातंग को अहिंसा का उपदेश दिया और वे धर्म को प्राप्त हुए। कितने जीव अहिंसा के माध्यम से तत्व को प्राप्त हो सकते हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित कोटिशय नमोस्तु गुरुदेव। ब्यावर से कमल राम का द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 30 में भावाश्रव के 32 भेद में 5 मिथ्यात, 5 अविरति, 15 प्रमाद, 3 योग, 4 कसाय, कुल मिलाकर 32 भेद और 72 भेद करते समय अविरति 12, योग 15 और कसाय के 25 भेद, इस प्रकार ये 72 भेद बताएं। जिज्ञासा ये है गुरुदेव कि कसाय को प्रमाद में ले लिया गया है तो उनको अलग से 25 भेदों को अलग से लेने का क्या अभिप्राय हो सकता है? जिज्ञासा का समाधान। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रमाद जहां है वहां कसाय है, कसाय जहां हो वहां प्रमाद हो, ऐसा कोई नियम नहीं। कसाय बिल्कुल भिन्न चीज है। 5 जब बंद के हेतु कहे मिथ्या, अवरति, प्रमाद, कसाय, तो प्रमाद अलग है, कसाय तो सबके साथ है। मिथ्यात के साथ भी कसाय है, प्रमाद के साथ भी कसाय है, अविरत के साथ भी कसाय है और इनके बिना भी कसाय है। इसलिए कसाय अलग चीज है। कसाय का एक रूप ऐसा बनता है प्रमाद। जब मन वचन काय के उपयोग में प्रमाद आता है उस समय कसाय तो रहेगी और 15 प्रमादों में कसाय आती है, लेकिन कसाय प्रमाद के बाद भी रहती है। इसलिए कसाय का स्थान बिल्कुल भिन्न है और प्रमाद के साथ कसाय होना, यानी कसाय का जब तीव्र उदय होता है तब वो प्रमाद संज्ञा को प्राप्त हो जाती है, लेकिन कसाय का तीव्र उदय सदा ही रहे ऐसी कोई दशा नहीं। 6ठे गुण स्थान तक प्रमाद है, लेकिन कसाय तो सप्तम में, अष्टम में, 9वें में, 10वें तक है। यदि प्रमाद में ही हम कसाय मान लेते तो 15 प्रमाद तो 6ठे गुण स्थान तक होते हैं और अलग से हम कसाय का वर्णन नहीं करते तो फिर 4 गुण स्थानों का क्या होता। इसलिए जहां प्रमाद है वहां कसाय है, लेकिन जहां कसाय हो वहां प्रमाद हो ऐसा कोई नियम नहीं, इसलिए कसाय को अलग से कहा गया। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, मैं शेखर जैन नसीराबाद से। महाराज जी, घर के बच्चों की जिज्ञासा है कि पार्श्वनाथ स्वामी ने नाग नागिन को जलते देखा और उनको बचाने की भावना भई, उनको नमोकार मंत्र भी सुनाया लेकिन बचा नहीं पाए, ऐसा क्यों हुआ? भले ही नाग नागिन की आयु पूर्ण हो गई हो, लेकिन पार्श्वनाथ स्वामी भी तो भगवान थे, उन्होंने जो चाहा वो क्यों नहीं हुआ? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। भगवान के हाथ में यदि सब कुछ होता ना तो ये कोरोना अभी तक नहीं होता। भगवान के हाथ में तो सब कुछ नहीं है, और जिस दिन भगवान के हाथ में आ जाएगा उस दिन ये दुनिया पापों से भर जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति पाप करेगा। भगवान से कहा घनी खम्मान दाता, अब भगवान तो दयालु कहते जा बेटा फ्री है, पाप ही और बढ़ जाएंगे। इसलिए भगवानों के हाथ में ना भगवान किसी को बचाते हैं ना मारते हैं। उन्होंने तो उपदेश देने का ये प्रयास किया कि ये शांति से मरे। वस्तुतः पूछा जाए तो कोई किसी को नहीं बचाता, हम भी उपदेश देते हैं। मैंने एक दिन कहा था मैं शांति धारा इसलिए नहीं करा रहा हूं कि तुम सब बच जाओगे, मैं शांति धारा इसलिए करा रहा हूं कि अच्छी तरह मर जाओगे। अच्छी तरह मरो, मरना ही है तो, और बच गए तो अच्छी तरह बचो। देखो मैंने शांति धारा कराई ना तो बचने के लिए कराई ना मरने के लिए कराई। बचो तो अच्छी तरह बचना और मरो तो अच्छी तरह मरना, बस यही उपदेश है। भगवान सब आदि तीर्थंकर आदि लोग भी, इसलिए उनको बचाने का हाथ तीर्थंकर के हाथ में नहीं है। उनके 9 कर्म की वर्णा, अकाल मरण माना जाएगा उनका, आयु क्षय नहीं हुआ था।
अकाल उनका शरीर अब आयु को रोकने लायक ही नहीं रहा। मटका इतना फूट गया है कि अब उसमें पानी रुक ही नहीं सकता। तो अब तीर्थंकर क्या करेंगे, दुनिया क्या करेगी, वेल्डिंग ही नहीं हो सकती। वो शरीर इतना जल चुका था कि वहां अब आत्मा टिकने लायक रही ही नहीं थी। तीर्थंकर क्या करते, इसलिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। बस उन्होंने तो ये सुनाया, वो बचा भली नहीं पाया, बचा के कितना बड़ा पाप हो जाता। आप कल्पना करें, यदि तीर्थंकर नाग नारायण को बचा लेते तो वे क्या बने रहते हैं, सांप और सर्पणी। और न बचा करके उनको धर्म का उपदेश दिया तो धरणेन पद्मावती बन गए। तो उनको मरने दिया, ये अच्छा किया कि बचा लेते ये अच्छा हुआ, अच्छा होता। बचा लेते, यदि मान लो खुदा ना खास्ता बचा लेते तो ज्यादा, क्योंकि मैं बच्चों की भाषा में कह रहा, बच्चों का प्रश्न है तो बच्चों की भाषा में जवाब है। यदि उन नाग नागिन को बचा लेते तो वो नाग नागिन ही बने रहते, और नहीं बचाया तो तुरंत मर करके धर्मेंद्र और पद्मावती हो गए। बोलो प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ? प्रमोशन। तो तीर्थंकर ने अच्छा किया कि बुरा किया? धर्मेंद्र पद्मावती से पूछो कि अच्छा किया, बोले अच्छा हुआ प्रभु आपने नहीं बचाया, नहीं तो यहां जले जले पता नहीं कहां से क्या होता रहता। आपने अच्छा हुआ धर्म मार्ग बता दिया और हम धर्मेंद्र बन गए, पद्मावती बन गए, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। जिन श्रुत रहस्य उद्घाटक परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। मुनिश्री पंच संग्रह ग्रंथ में उदय और उदीर्णा की विवक्षा में आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि 41 प्रकृतियों को छोड़ करके उदय और उदीर्णा के स्वामी एक हैं, लेकिन 41 प्रकृतियों के उदय के स्वामी अलग हैं और उदीर्णा के स्वामी अलग हैं। तो कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें हैं कि जो उदीर्णा तो करा रहे हैं आगे, लेकिन पीछे उनका सिर्फ उदय ही बता रहे। जैसे कि त्रयंचायु की उदीर्णा 5वें गुण स्थान में ही होती है, साता वेदनी असाता वेदनी मनुष्य की उदीर्णा 6वें गुण स्थान में होती है, सम्यक प्रकृति की उदीर्णा 7वें गुण स्थान में होती है, वेदों की उदीर्णा 9वें गुण स्थान में होती है। तो अब जिज्ञासा है कि क्या पहले गुण स्थान में साता साता की उदीर्णा नहीं होती, क्या त्रयंचायु की उदीर्णा नहीं होती, क्या नीचे वेदों की उदीर्णा नहीं होती है? जिज्ञासा है मुनिश्री, समाधान करें। पहली बात तो पंच संग्रह ग्रंथ जो है पूर्ण सम्मत और सहमत ग्रंथ नहीं है। ये ग्रंथ जो है, एक तो इसके लेखक अज्ञात हैं और एक संग्रह ग्रंथ है, और यह ग्रंथ पूर्णतः आगम से प्रमाणित की कोटि में नहीं आता। विषय अच्छा है, सरल है, बहुत विस्तार, लेकिन बहुत सारे विवाद इसमें। एक बात, दूसरी बात इसमें है कि सभी आचार्यों ने उदीर्णा के लिए जो कहा, विच्छुत्ति गुण स्थान कह सकते, जैसे असाता वेदनी साता वेदनी के लिए संबंध में, आयु के संबंध में त्रयंच आयु का आपने उदाहरण दिया। त्रयंच आयु की उदीर्णा विच्छुत्ति पंचम गुण स्थान में है, उदीर्णा विच्छुत्ति मात्र पंचम गुण स्थान में है, विच्छुत्ति उदीर्णा विच्छुत्ति। तो विच्छुत्ति की अपेक्षा तो हम एक गुण स्थान की चर्चा कर सकते हैं, जो वहां पर, हालांकि विच्छुत्ति शब्द नहीं डाला, उन्होंने जो प्रश्न जिस ढंग से कहा है वो बराबर संदेह का है। पहले भी इस संबंध में जब उनका स्वाध्याय हुआ पहले, तब भी ये चर्चाओं में आया, बहुत सारे लोग विद्वानों ने भी ये चर्चा की। एक बार बेनारा जी ने भी इस संबंध में चर्चा की थी कि ये यहाँ पर उसी गुण स्थान में वह योग्य है, और सबसे बड़ी ये कह रहे कि वो अन्यत्र नहीं है, ये और कह दिया उसी में है अन्यत्र नहीं है। तो ये कथन जो है आगम बाह्य कथन है, ऐसा कभी होता नहीं है। विच्छुत्ति की अपेक्षा हो सकता है कि उदीर्णा विच्छुत्ति उसकी वहां तक है। दूसरी बात है, उसी पंच संग्रह ग्रंथ में जब आगे 200-250 गाथा के बीच में, 222 से 226 गाथा के बीच उदय स्थान बताए, और जब आप ये कह रहे हैं वहां पर कि 41 पृथ्वियों को छोड़कर शेष पृथ्वियों का उदय उदीर्णा स्थान एक है, तो फिर वहां उदय स्थान तो आप त्रयंचायु का मिथ्याद गुण स्थान में भी बता रहे, दूसरे गुण स्थान में भी बता रहे।
तीसरे गुण स्थान भी बता रहे, चौथे गुण स्थान भी बता रहे, पांचवें गुण स्थान बता रहे। पहले आप ही वो पंच संग्रह गाथा खुद कह के आए 222 से 226वीं गाथा में, और भी बीच में कहा उन्होंने कि त्रियंच आयु का उदय कहाँ कहाँ होता है। जब और आपने खुद कहा वहीं पंच संग्रहकार ने कि उदय और उदीर्णा दोनों एक साथ होती 41 प्रकृतियों के अलावा, तो फिर ऐसी स्थिति में उदय स्थान जब भिन्न भिन्न है तो उदीर्णा स्थान भी भिन्न होना चाहिए। आगम की 15वीं पुस्तक के अंदर पूज्यवर धवला जी कार ने स्पष्ट रूप से इनको गुण स्थान पर्यंत कहा है। जो वो गुण स्थान में कह रहे हैं कि इसकी उदीर्णा फलाने गुण स्थान में है, वहां सारे के सारे 15वीं पुस्तक में धवला जी के अंदर पर्यंत तक कहे इसकी उदीर्णा त्रियंचायु की उदीर्णा पंचम गुण स्थान तक है। इसकी उदीर्णा की विच्छुत्ति पंचम गुण स्थान में होती है, तो यही मानना चाहिए, वही सही है, ऐसा लगता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन। महाराज जी, आज आपके प्रवचन सुनकर तो हम एकदम से हिल गए और सोचने लगे कि जैन धर्म इतना कठिन है, हम तो इसे बहुत ही सरल मानते थे। तो अब महाराज जी, अब आप ही बताइए कि हम बेटे की शादी हो तो खुशी क्यों न मनाएं, परिवार में यदि कोई गमी हो तो दुख क्यों न मनाएं, यदि हमारी लॉटरी निकले तो खुशी क्यों न मनाएं। तो महाराज जी, अब कोई ऐसे टिप्स बताइए कि इन चीजों में आनंद मनाते हुए भी हमें पाप का बंध ना हो और हमें धर्म सरल ही लगने लगे। नमोस्तु गुरुदेव। शादी हो तो खुशी क्यों नहीं मनाए, दुख हो तो दुख क्यों ना मनाए। तो आज के प्रवचन से तुम्हें कौन मना रहा है? गुंद गुंद के कॉलेज में भर्ती नहीं मिलोगे, मैंने पहले कह दिया। ऊंची दुकान और फीके पकवान। चाहो तो कि हम हिमालय की चढ़ाई पे चढ़े, लेकिन मैं वहां पर चढ़ूंगा नहीं। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मैं उपवास कर सकता हूं 10 दिन के, मेरा मन है, लेकिन एक गारंटी आपको लेना पड़े, भूख नहीं लगना चाहिए। मुझे भूख प्यास नहीं, तो भाई कहते तुम मनाओ ना, हम तो अभी प्रसंग चल रहा है। कुंद कुंद स्वामी की कॉलेज में भर्ती होने वाला पूछता है कि तुम्हारे लिए मनुष्य पर्याय किस लिए मिली? शादी करने के लिए। वो तो कहीं भी कर सकते थे। मुझे खेद है, मैंने सब चीजों में तो कहा है कि वो खेद मनाता है, शादी करता है, लेकिन खेद देखो मुझे मनुष्य पर्याय मिली थी संयम धारण करके, मुनि व्रत करके, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और मैं विषयों में अटक रहा हूं, मैं संसार की तरफ जा रहा हूं। वो औषधि, कितना बढ़िया शब्द दिया था कि वो ग्रहण करेगा। औषधि खुशी के अनुसार की जाती है कि आनंद के साथ की जाती है। सम्यक दृष्टि सब करता है, लेकिन औषधि मान करके। औषधि खाते समय जब भाव आता है, पहली बात तो खाना नहीं चाहता कोई व्यक्ति, लेकिन मजबूरी है, उसको बीमारी ऐसी है बिना दवाई के ठीक नहीं हो सकती, तो वो दवाई खाएगा, सम्यक दृष्टि है। लेकिन दवाई खाते समय क्या परिणाम होते हैं आपके कि हमेशा ये दवाई चलती रहे? नहीं, सम्यक दृष्टि यही कहता है भगवान ये दवाई कब छूटेगी? जैसे मेरा रोग थोड़ा शांत होगा तैसे मैं दवाई छोड़ दूंगा, ऐसा परिणाम करता है। तो औषधि खाए, औषधि हर्ष के साथ नहीं खाई जाती। और सम्यक दृष्टि का सारा सांसारिक कार्य जो समय सार पढ़ने की रुचि रखते हैं, उनकी बात कह रहा हूं मैं। शेष लोग तो आर रोज ध्यान भी करते हैं, चौथे गुण स्थान में आर रोज ध्यान भी है, पंचम में भी आर रोज ध्यान भी है, सब है। उनके लिए जो समय सार पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप यदि समय सार नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप खूब ढोल बजाओ, नाचो, और कोई मर जाए तो रो, उनके साथ वो मरने के भाव तो नहीं है। लेकिन वे तो सीधी बात है, क्वालिटी छांटी जा रही है। यहां उन चीजों को छांटा जा रहा है सम्यक दृष्टियों में से, धर्मात्माओं से, भावलिंगी मुनियों में से, मिथ्या दृष्टियों में से नहीं छांटा जा रहा है। सम्यक दृष्टियों की छटाई हो रही है, धर्मात्माओं की छटाई हो रही है, उनमें भी गुड बेटर बेस्ट वाली बात हो रही है। इसलिए अभी प्रसंग समझें, समय सार को पढ़ने वाला, समय सार को समझने वाला, कुंद कुंद के कॉलेज में भर्ती होने वाले की अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। थोड़ा शांति से सुनो, समझो,
पूरा समझो। यदि कुंद कुंद स्वामी की भाव कार्य में जाना है तो आप खुशी नहीं मना सकते। आप आहार करते समय खुशी नहीं मना सकते। दुख बनाओगे, उपवास तो करना था लेकिन मजबूरी आहार लेना पड़ रहा है। व्रत लेकर के मैंने तो कहा प्रतिमाधारी बन रहा है कोई पुरुष, उसको खेद हो रहा है, बनना तो मुनि चाहिए था लेकिन मजबूरी है मैं मुनि। अब उसे 2 प्रतिमाएं मिली हैं, उसकी खुशी मनाए कि मुनि नहीं बन पाया है उसका दुख मनाए। बड़ा कौन सा गया, मुनि नहीं बन पाया उसका दुख मनाएगा, तो ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरी आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में विराजित महान परम पूज्य गुरुवर के पावन श्री चरणों में अनंतों बार नमोस्तु। गुरुजी, वर्तमान में जो श्रुत ज्ञान उपलब्ध है, क्या यह 12 अंग और 14 पूर्वों में गर्भित नहीं होता? अगर नहीं गर्भित होता तो क्या यह अंग बाह्य में गर्भित होता है? अन्यथा आप बताइए गुरुजी, वर्तमान का श्रुत ज्ञान किस में आएगा? नमोस्तु। अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट आज दोनों शुद्ध ज्ञान के रूप में नहीं है। अंग प्रविष्ट तो 12 प्रकार का कही है, अंग बाह्य के भी 14 भेद किसी आचार्य ने लिए हैं अलग से, पूर्वों के अलावा। पूर्व अलग चीज है और अंग बाह्य को तत्वार सूत्रकार ने अनेक प्रकार कहा। आज ना तो पूर्ण अंग बाह्य है ना अंग प्रविष्ट है, उन सबका भाव है। अंग प्रविष्ट का मूलाचार आचारांग का पूरा विषय है, त्रिलोय परिणति आदि सब लोकसार का पूरा विषय है। ऐसी बात नहीं, पूरे द्वादशांग के जितने विषय हैं सारे विषयों का सारांश रूप है। सारे विषय, एक भी द्वादशांग का विषय नहीं है जो आज वर्तमान में उसका अंश विद्वान ना हो। पूरे द्वादशांग के ग्रंथों की परिभाषा पढ़ो। आचारांग किसे कहते हैं, सूत्र कृतांग किसे कहते हैं, प्रश्न व्याकरणांग किसे कहते हैं, इन सब की परिभाषा पढ़ो और उस सारी परिभाषाओं को आप आज देखें, उसका थोड़ा थोड़ा अंश आज सब मिलता है। कम्मपैडी नाम के ग्रंथ का आज मिलता है, जो पूर्वों के संबंध में है उनके संबंध में भी आज मिलता है। समय सार अध्यात्म किसका है, ज्ञान प्रवाद के अंदर, ज्ञान प्रवाद के 12 भेद, पर एक एक के 20 भेद, उनमें एक समय प्रवाद नाम का प्रभात जो पाहुड़ आता है वो है। तो कहीं ना कहीं से है, जो वर्णन आज है वो कहीं ना कहीं से है। इसलिए सबसे पहले शमंत्र भद्र महाराज ने सोचा कि आज द्वादशांग का पूरा रूप ज्ञान तो है नहीं, इस द्वादशांग का संग्रह करके उन्होंने 4 अनुयोग बना दिए। प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, यानी 4 अनुयोगों में पूरा अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य का सारांश अंश रूप विद्यमान है, ऐसा मानना चाहिए। एक और प्रतिमा से अस्कू जिनालय में गुप्तदान प्रतापगढ़ राजस्थान से प्राप्त हुई है। अगली जिज्ञासा पुनः हम रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य गुरुवर्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिबार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा है कि दिगंबर मुनियों के लिए दोपहर के सामायिक की क्या व्यवस्था है? इसमें कम से कम समय कितना और कब से कब तक होना चाहिए? आजकल देखने में आ रहा है कि कुछ साधुगण उसी सामायिक के काल में प्रवचन आदि करते हैं या स्वाध्याय आदि कराते हैं, तो इसे कैसे उचित माना जा सकता है? एक बार आपने ही अपने प्रवचन में कहा था कि साधु के पास आहार का तो विकल्प है कि यदि आहार का काल निकल जाए तो वह उपवास कर सकता है, लेकिन सामायिक के समय को टालना उसके लिए संभव नहीं है। तो इस विषय में क्या व्यवस्था है? पहली बात, सामायिक के संबंध में मुनियों को जब सामायिक की परिभाषा बताई गई तो सदा सामायिक की बात कही गई। सदा सामायिक करना चाहिए उनको, प्रवृत्ति की तो कोई चर्चा ही नहीं। दूसरी बात, साधु को जब जो साधु प्रवृत्ति करते हैं, बाहुबली के लिए कोई सामायिक नहीं थी, वे 24 घंटे सामायिक में, प्रतिमा योग धारण करने वाले 24 घंटे सामायिक में है।
लेकिन जो व्यक्ति प्रवृत्ति करते हैं, दिन भर बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उनके लिए कम से कम 3 संध्याओं में सामायिक करना चाहिए। कई शास्त्रों में समय के संबंध में कई लोगों ने उल्लेख मूलाचार में नहीं मिला, इसलिए लोगों ने सामायिक करना छोड़ दी। लेकिन मूलाचार में कई स्थानों पे आया है, संध्या काल, संधि काल में स्वाध्याय नहीं, संधि काल में आहार नहीं, संधि काल में विहार नहीं, संधि काल में प्रतिक्रमण नहीं, संधि काल में अन्य क्रिया नहीं। तो इससे सिद्ध है कि संधि काल में क्या करना, सोना चाहिए, संधि काल में सोना नहीं। तो स्पष्ट है कि संधि काल में 3 सामायिक आना चाहिए, तीनों कम से कम 48 मिनट की सामायिक और उत्कृष्ट रूप से 2.25 घंटे की सामायिक। गृहस्थों को मुख्य करके सामायिक इसलिए किया कि वे 24 घंटे आराम परिग्रह में पड़े रहते हैं, इसलिए उनको तो एकदम आदेश टू आदेश कर दिया, सामायिक शिक्षाव्रत और सामायिक प्रतिमा भी। लेकिन मुनियों के लिए तो ये कहा कि तुम सदा सामायिक में रहो। मुनियों की सदा सामायिक है ये मत मानना। कई लोग कहते हैं हमारी तो सदा सामायिक है, चाहे गप्पें कर रहे हो, चाहे कुछ यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हो, चाहे सो रहे हो, साधु की सदा सामायिक है। ये तो मैंने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा कि साधु की सदा सामायिक होती है, कहीं नहीं लिखा था मुझे। उन्होंने ये कहा साधु को सदा सामायिक करना चाहिए, सामायिक होती नहीं है, करना चाहिए। इससे सिद्ध है कि सदा सामायिक जो नहीं कर पाते हैं उनको 3 संध्याओं का सामायिक करना चाहिए। पूज्यवर आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि देखो अपन लोग को सदा निर्वृत्त रहना चाहिए, निर्वृत्ति मार्ग अपना चाहिए। लेकिन ठीक है, संघन के अभाव में, मन की अस्थिरता के कारण, शारीरिक परिणति ना होने के कारण कम से कम 3 संध्याओं में तो मौन रहते हैं, 3 संध्याओं में तो कम से कम मन कहीं रुकता है, 3 संध्याओं में हम कम से कम काय को रोकते हैं, 3 संध्याओं में तो कम से कम गुप्ती बने। ये तो कहते हैं कि महाराज कहाँ लिखा है कि साधु को मौन रहना चाहिए, ये कहाँ लिखा कि साधु को बोलना चाहिए, कहाँ लिखा मौन रहने की? रात कोई कहते हैं रात में मौन कहा, अरे भाई ये कहाँ लिखा कि बोलना चाहिए? बोलो तो भाषा समिति से बोलो, बोलना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। आहार को उठो तो इस विधि से लेना चाहिए, आहार को उठना ही चाहिए, आहार को नहीं उठेंगे तो हमारा एक मूल खंडित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आहार को उठो तो इस विधि से उठना चाहिए। इसी प्रकार से 3 संध्याओं में जो आज शिथिलाचार फैल रहा है, ये बहुत दुख की बात है, खेद की बात है। सदा सामायिक करना चाहिए, इसका प्रचार होना चाहिए। अब वो 3 संध्याओं की सामायिक भी छोड़ रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। मुनि धर्म के ऊपर बहुत बड़ा ग्रहण है, और मुनियों का ऐसा विचार जो है मुनि धर्म के बहुत बड़े दुर्भाग्य का समय है। कम से कम उन मुनियों को ये सोचना चाहिए कि मुझे सदा सामायिक करना चाहिए था, लेकिन मैं सदा सामायिक नहीं कर पा रहा हूं, तो कम से कम 3 संध्याओं में 2-4 घंटे का समय निर्वृत्ति रूप, उस समय देखो बहुत बड़ी बात, दिन भर मौन नहीं रह सकते, कम से कम तीनों संध्याओं में मौन निर्विकल्प, कम से कम उतनी देर के लिए काय गुप्ती बन जाती है, काय की स्थिरता बन जाती है। 24 घंटे काय गुप्ती रहना चाहिए, नहीं कर पा रहे, तीन सामायिक में कम से कम काय गुप्ती, उस समय स्थिर होने का मन आता है, स्थिर होने के परिणाम बनते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात बनना चाहिए, सामायिक होना चाहिए, सामायिक ही करना चाहिए। कुचित का जाचित कोई व्यक्ति कोई सामायिक में थोड़ा आगे पीछे होता है तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए, उसको गलत मानना चाहिए, उसकी निंदा करना चाहिए। आज मैं किसी कारण से सामायिक में लेट हुआ, ये बराबर आलोचना का विषय है। अगली जिज्ञासा महावीर जी कोटा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कुछ आचार्यों को मानना है कि सम्मतपद स्वामी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, तो क्या केवली और शुद्ध केवली के पादमूल के बिना ऐसा संभव है? नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने भक्ति की अंधता के कारण से ऐसा कथन किया है कई लोगों ने, लेकिन ऐसा है नहीं। आगम सम्मत बात नहीं है, तीर्थंकर प्रणीत बात नहीं है। पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध, वो भी समंत्रभद्र स्वामी के समय न केवली थे न शुद्ध केवली थे, इस बात को प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। ये भक्ति का अतिरेक कहा जा सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन।
श्री दीपक जैन दामाद, श्रीमती प्रीति जैन पुत्री, निहारिका जैन नातिन, अर्णव जैन नाती। श्री सौरभ जैन दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन पुत्री, अमायरा नातिन, आराध्या जैन नातिन। श्री नितिन जैन पुत्र, श्रीमती शिल्पा जैन पुत्रवधू, अद्वैय जैन पौत्र, अद्विका जैन पौत्री। B&A Manufacturers and Exporters of Fine Jewelry, Advay Jewels LLP Manufacturer and Exporters of Diamond Jewelry, 5 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002।